गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, जिनके बारे में आपको दिमाग में ये आता है रिश्ता खत्म हो चुका, क्या वो रिश्ता दोबारा जुड़ेगा कभी, या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके पार्टनर इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं इस रीडिंग के अंदर क्या आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। ध्यान रखिए, जो मैं रीडिंग करता हूँ जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को हमें क्लेम करना है, बाकी को स्किप करना है। और ये टाइमलेस रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं ना तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। साथ में कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड यहाँ पे क्या निकला है, फूल की एनर्जी निकली है। यहाँ क्लियरली क्या शो करता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ते में कोई जान बाकी नहीं, मुझे यहाँ पे क्लियरली कोई ना कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आपके सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आपके सामने ऐसे आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन जो था खत्म हो चुका है, आपके पार्टनर आपके काफी समय से आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन रही है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन मुझे फिर से कुछ चीज आपको उनकी तरफ से कुछ दस्तक आती हुई दिखाई दे रही है, कि नई बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कि जिसे कहते हैं कि आपने जो चीज सोची नहीं हो, कहने की वो चीज हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया प्यार उनकी लाइफ में आ सकता है, नहीं तो चांसेस पुराने वाले के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि फूल की एनर्जी किसी पास्ट के इंसान को वापस आपकी जिंदगी में लाने का शो करती है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या शो करता है, ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रास्ता विद इन मंथ आपके लाइफ में कुछ ऐसा खुल सकता है जहां पर आपके पार्टनर या आपका कोई ना कोई आपस में मिलना हो सकता है, या कुछ चीज ऐसी आ सकती है आपके सामने। एक होता है कि अब आपके सामने बिल्कुल आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ईश्वर द्वारा कोई ना कोई सामने आपके सामने ऐसा जरिया खुल जाएगा जहां पे आप दोनों का तो मिलना हो जाए, या उनको कोई मजबूरी में आपसे बात करनी पड़ जाए, या आपका आमना सामना हो जाए। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 31 मार्च से पहले पहले चांसेस बहुत ज्यादा है कि कोई ना कोई चीज आपके सामने ऐसे आ सकती है जो आपने सोची भी नहीं होगी। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, अगर उनके एनर्जीज की बात करूं ना, लास्ट 3 दिन से इन्होंने आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा, बहुत ज्यादा डेस्परेशन कहने के इनके मन में आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान अब आपके लिए एक एक्शन लेने के मूड में बैठा हुआ है, कि मुझे एक बार बात करनी है, एक बार आपसे आपके पास आना है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप आया है ना, वो गैप कहीं ना कहीं आपको तो तोड़ ही रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आपके पार्टनर को भी तोड़ इंटरनली तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको उस समय ईगो बहुत दिखाई दी जिस समय आपके लाइफ से गए थे ना, कि किसी की वजह से गए हो, या किसी ने आपके पार्टनर को भड़काया हो, या कुछ थर्ड पार्टी इंटरफेयर, कुछ भी रीजन रहा होगा, लेकिन आज की डेट में देखा जाए आपके पार्टनर कहीं बिल्कुल सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई भी नहीं। अगर वो थर्ड पार्टी भी थी ना, वो थर्ड पार्टी भी कहीं रिमूव हो चुकी है। साथ में इसकी बात करूं तो लास्ट 3 दिन से इस इंसान के मन में आपको लेकर ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं ना, इसके मन में अब एक डर बैठ रहा है, कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं करोगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये जो एक्शन लेगा ना, वो अब एक्शन जिसे कहते हैं ना, एक दमदार एक्शन जो होगा, जो आप डिजर्व करते थे रिश्ते में, कहीं वो चीज आपके सामने यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का शो करता है, आपने जो इस रिश्ते में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है ना, स्ट्रेंथ किस सेंस में बोलूं मैं, आपने जो अपना साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, आपने अपने पार्टनर को अप्रोच करना बंद कर दिया, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने वेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, अपने चेहरे पर, अपने अपने आप कहते हैं अपने आउटर ब्यूटी पे जो आपने ध्यान दिया है, कहीं ना कहीं वो इसे अब अट्रैक्ट करते दिखाई दे रही है। इंसान आपसे फिजिकली काफी अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट ने पूरी बाजी पलट दी यहाँ पे, आप मान के चलिए। आप लोग सोचते हो ना कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप उनसे बार बार मैसेज करके कॉल करके चीज सॉर्टेड करना चाहते हो, सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है सामने वाले पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। साइलेंट ट्रीटमेंट देने से आपके अंदर तो सेल्फ लव क्रिएट होगा, आपके अंदर शांति आएगी आएगी, लेकिन सामने वाला पर्सन आपसे डबल टूट जाएगा। जब क्योंकि अभी तक आपने उसको हैबिट क्या डाल रखी है आपके पीछे, उसके पीछे गिड़गिड़ाने की। जब भी कुछ दिक्कत होती थी, जब भी कोई आपके पार्टनर आपसे डिटैच होते थे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाया करते थे कि नए रिश्ते में वापस आना है, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज आप हमेशा उसे बताया करते हैं, जिसकी वजह से उसको हमेशा ये लगता था कि आप हमेशा अवेलेबल हो। लेकिन जब से आपने अपनी अवेलेबिलिटी खत्म करी है, आपने अपने उसके सामने जाना बंद करा, उसको अप्रोच करना बंद करा है ना, तब से आपकी स्ट्रेंथ क्रिएट हुई है, और आप खुद अपने आप में बड़ा अच्छा फील करते हो आज की डेट में, कि हाँ अब आप अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हो, अब आप अपने लिए खुश हो रहे हो, अपने सेल्फ लव के लिए खुश हो रहे हो, अपने सेल्फ लव पे वर्क कर रहे हो। वही साइलेंट ट्रीटमेंट ने कहीं की पूरी बाजी पलट दी। जो आपके पार्टनर सोचते थे ना कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं आपने साइलेंट ट्रीटमेंट से उसको ये उसके मन से ये गलत फहमी जोड़ निकाल दी है कि तुम्हारे लिए खाली जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है, जिंदगी मेरी मेरे लिए भी है।
तो इसी वजह से कहने कि आपके लिए वो अट्रैक्शन कहीं वो फील करते हुए दिखाई दे रहे, उनको अब लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में कहीं मूव ऑन न कर जाए, क्योंकि आपने जो जिद बना जो दिखाया ना अभी ये कि नहीं जाना मुझे अपनी तरफ से अब, तो वो जिद पना कहने को उसको उसकी ईगो को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में के कार्ड क्या निकला है, हर्मिट का। अपने किए पे कहने का पछतावा इसे हो सकता है, आप कुछ गलत कहा हो या बोला हो या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में गया हो, कुछ चीजें आपकी इसने ऐसे करी है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है। कहीं ना कहीं वो जो दिल दुखा है ना इसकी वजह से वो सब चीजें खुद कहीं ना कहीं रियलाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको अपनी गलती के यहाँ रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको ये पता लग चुका है कि आप अपने आप से नहीं आओगे, और वही चीज के अंदर इसको अंदर तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन चीजें बहुत सारी ऐसी हैं कि अगर आप को कॉल करता है तो आप इसे कॉल नहीं उठा रहे हो, या तो हो सकता है कि आपने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर और फियर क्रिएट हो रहा है कि कॉल उठ नहीं रहा है, आपसे बात कर नहीं पा रहा है, कोई आपका पता ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, वहां से इन्फॉर्मेशन लेना, आपको स्टॉक करना, आपको हर एक सोशल मीडिया पर स्टॉक करना कि आपको कैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। साथ में एक कार्ड क्या निकला था, मैजिशियन, मतलब क्या अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपकी तरफ से आ सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप मान के चलिए अब ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है जो आपको रिसीव करनी है। आपको ये मत सोचिएगा कि अब आगे कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, ये ईश्वर तरफ मिलवाया जाएगा। अब जो होगा ना पूरा पक्का और मजबूत रहेगा, और ईश्वर की तरफ से जो चीज आ रही है ना आपके साथ, जो आप सोच रहे चैप्टर खत्म हो चुका है आपकी लाइफ से, अगर वो चैप्टर दोबारा से खुल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ ईश्वर कुछ और ही चाहता है जो आपको समझ दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर की ब्लेसिंग समझ के उसको एक्सेप्ट करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है हर हाल में। और भी आपको नहीं करना है, ये इंसान अब खुद करेगा आपके साथ वो चीजें। साथ में कार्ड निकला है देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर बात करूं इसने आपके बारे में कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में डिस्कस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां भी इसने डिस्कस किया है ना, वहीं से इसको एक नेगेटिव फोर्स आई, जिसे कहते हैं ना तेरी वजह से सब कुछ बिगड़ा है, तुझे ही सब कुछ सुधारना है। मतलब कि जिससे डिस्कस कर रहे हैं, भले इसके खुद के फ्रेंड्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, कोई म्यूचुअल हो सकते हैं, वहां पे इसको ही लानतें मिली है कि तेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। वो तेरे को बुलाती ही रह गई, वो तो मस्त समझाती रह गई, मनाती रह गई, गिड़ाई रोई, लेकिन तूने एक नहीं सुनी उसकी, जिसकी वजह से आज की डेट में इसको देखा जाए वो एक दर्द इसके वो फील करता दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको किस तरह दर्द हुआ होगा उस चीज का, वो दर्द फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसके अंदर आपका जो डेस्परेशन है, जो आप कभी देखना चाहते थे इसके अंदर, वो डेस्परेशन इसके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है एम्प्रेस। अभी ये इंसान आपको एक एज एन एम्प्रेस की तरह देख रहा है। इसके अंदर आपको एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इमोशनल अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी नजर में आपकी इमेज जानते हैं रिश्ते कैसे बन रही है। जैसे रिश्ते की शुरुआत करी थी ना, इसने आपको पीछे पीछे भागा था, अब वही कहीं ना कहीं सिनेरियो आपकी लाइफ में दोबारा से आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे शांत रहना है, किसी भी तरीके से इसको पुराने लिए एनर्जीज नहीं देनी कि हाँ मैं तेरे लिए आज भी अवेलेबल हूँ। आने दो, मेहनत करने दो, जितनी ये मेहनत करेगा ना उतना रिश्ता मजबूत बनेगा, और इसको आगे तक मेहनत करवानी है। इसके सामने अपनी अवेलेबिलिटी कभी जल्दी से दिखाना मत। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स का। क्या शो करता है, यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस। यहाँ पे मूव ऑन किया, यहाँ पे मूव ऑन करा या आपने गिव अप करा ना, तो लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। यहाँ पे मूव ऑन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको सक्सेस देने वाला है, किसी भी टर्म्स में हो। लेकिन कुछ चीज आप जो चाह रहे थे ना, वो चीज आपके साथ यहाँ क्लियरली आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ वैंड्स का। ये क्या शो करता है, कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आना विद इन, मैं बोलूँ कम से कम टाइम पीरियड लिया जाए तो आप लेके चलिए कि 8 दिन, मैक्सिमम लेके चल लो तो 8 हफ्ते, इन बिटवीन आपकी तरफ कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है। क्योंकि इस समय आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, वही चीज सामने वाले की तरफ से कुछ चीज इस तरीके से सामने आपके आने वाली है जो आपने कभी सोची भी ना होगी। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स का। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके रिश्ते के ऊपर। रिश्ता किसी भी हाल में, जब रिश्ता बनवाया है ईश्वर ने, तो रिश्ता तोड़ेगा भी ईश्वर है, लेकिन आपके हाथ में ना आपके पार्टनर के हाथ में रिश्ता तोड़ना है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए यहाँ पे एक नई सुबह, नई उमंग आती हुई दिखाई दे रही है रिश्ते में, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ वैंड्स का। भी ये इंसान आपके सामने कोई गेम खेलने नहीं आ रहा है, कोई टाइम पास करने नहीं आ रहा है, कोई स्कैमर की तरह नहीं आ रहा है। अभी इंसान आपके साथ कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है, कमिटमेंट लेकर आ रहा है, शादी का कमिटमेंट दे। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में थे, आपके पार्टनर छोड़ के चले गए थे किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ये इंसान फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी में आना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं अब आपकी जिंदगी में फिर से कोई खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो खुशियां आप डिजर्व करते थे। क्योंकि समय चेंज हो चुका है। द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकला लास्ट। हमारा मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ चीज आपकी लाइफ में इस तरह आने वाली कि आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने, आपके बिहेवियर ने पूरी बाजी पलट दी आज की डेट में।
जो पेन दर्द आपके अंदर रहा करता है वो पेन दर्द वहां पे हो रहा है, जो होड़ आपके अंदर थी उसको पानी की वो होड़ उसके अंदर आती दिखाई दे रही है। इसलिए बोल रहा हूँ शांत रहिए, गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। रिश्ता हर हाल में हील होगा, गारंटी है इस चीज की। भले वेट टाइम लग रहा है लेकिन आना इसी ने है आपकी जिंदगी में, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। यदि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करिए, अगर रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज क्लेम करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।